एक दिन की बात है। अकबर के दरबार में कई ऐसे लोग थे जो बीरबल से बहुत जलते थे। उनमें से एक थे बादशाह अकबर के साले साहब। साले साहब बार बार बीरबल से मुकाबला करने की कोशिश करते, लेकिन हर बार हार जाते। फिर भी बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह उन्हें कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन जब बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे, साले साहब अकबर से बोले, जहां पना, दीवान बनने के लिए मैं बीरबल से ज्यादा काबिल हूं। अकबर समझ गए कि साले साहब को सबक सिखाना जरूरी है। अकबर बोले, अच्छा, तो पहले ये पता करो कि क्या हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं, क्योंकि सुबह से हमें पिल्लों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। साले साहब तुरंत महल के पीछे गए और थोड़ी देर बाद लौटकर बोले, हुजूर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। अकबर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? साले साहब बोले, हुजूर, मैंने गिने नहीं थे। अकबर बोले, जाओ गिन कर आओ। कुछ देर बाद साले साहब फिर आए और बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। अकबर ने पूछा, उनमें कितने नर और कितने मादा? साले साहब बोले, हुजूर, आपने गिनने को कहा था, इसलिए मैं सिर्फ गिनकर चला आया। अकबर बोले, जाओ ये भी पता करके आओ। अब साले साहब फिर से गए और लौटकर बोले, हुजूर, 3 नर और 2 मादा हैं। अकबर ने पूछा, नर पिल्ले किस रंग के हैं? साले साहब बोले, हुजूर, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अब अकबर गुस्सा हो गए और बोले, बस अब रहने दो। इतने में बीरबल भी दरबार में आ गए। अकबर ने बीरबल से कहा, जाओ पता करके आओ कि महल के पीछे कुतिया ने बच्चे दिए हैं या नहीं। बीरबल तुरंत गए और थोड़ी देर बाद लौटकर बोले, हुजूर, आपने सही सुना था, कुतिया ने बच्चे दिए हैं। अकबर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? बीरबल बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। उनमें कितने नर और कितने मादा? 3 नर और 2 मादा। अकबर ने पूछा, नर पिल्ले किस रंग के हैं? बीरबल बोले, 2 काले और 1 बादामी रंग का है हुजूर। ये सुनकर अकबर मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने साले की तरफ देखा, जो सिर झुकाकर चुपचाप बैठा था। अकबर बोले, साले साहब, अब आपको कुछ कहना है? लेकिन अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्लमंदी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि समझदारी और ध्यान से काम करने से साबित होती है।